पे हम ऐसे नहीं है। टूरिस्ट आए यहाँ पे और इस तरह बदतमीजी ना करे, किसी के पिक्चर ना निकाले। पाक सिर्फ बाहर जाते थे, शादी वगैरह नहीं होती। डायरेक्ट आके हमसे यही पूछते हैं कि यहाँ पर शराब मिलता है और शबाब भी मिलता है। पाकिस्तान में मौजूद ऐसी वादी जो अपनी लड़कियों के हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ लड़कियाँ लड़कों को भगाकर शादी करती हैं। वाह! और अगर किसी शादीशुदा औरत को भी दूसरा लड़का पसंद आ जाए तो वो उससे शादी कर लेती है और पहला शौहर भी कोई एतराज नहीं करता, बल्कि अपनी साबका बीवी के नए शौहर से दुगने पैसे लेता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च किए होते हैं। यहाँ की लड़कियों को घरों से क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बशालेनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? उफ खुदाया! ये वादी अजीब रसूमात और रिवाज से भरी पड़ी है। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है? ये वादी कहाँ पर है? हम यहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक करें और अपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जगह है पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़ई कैलाश की वादियां, जो जिला चतराल के अंदर 3 छोटी छोटी वादियों बरेर, बम्बूरियत और रंबूर पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग खुद को कैलाश कहते हैं और उनकी आबादी तकरीबन 3 से 4 हजार नफूस पर मुश्तमिल है, जो एक छोटे से कबीले की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये इलाका हिंदुकश पहाड़ों के दामन में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 5480 फीट की बुलंदी पर है, जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फजा में एक ऐसी खुशबू है जो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से आती है और ये जगह देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी कहानी की किताब में दाखिल हो गए हों। कैलाश के लोगों की जिंदगी बहुत सादा है, लेकिन उनकी रसूमात और त्यौहार इतने रंगीन और दिलचस्प हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं ताकि उसे देख सकें और समझ सकें। अब मैं आपको कदम ब कदम इस जगह की हर चीज के बारे में बताऊंगा, शुरू से आखिर तक, ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी हो और कोई बात छूट ना जाए। सबसे पहले कैलाश की जोग्राफियाई सूरत हाल और वहां पहुंचने के तरीके की बात करते हैं। यह इलाका चतराल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना लगता है। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरियाए बहता है जो बहुत तेज और खतरनाक है, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं जो चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। दरमियान में एक तंग टूटी फूटी सड़क है जहां जीप या गाड़ी चलाते हुए हर लम्हा ये खौफ रहता है कि कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए या गाड़ी खाई में ना गिर जाए। अगर आप वहां जाना चाहें तो बेहतर है कि खच्चर पर सवार होकर जाएं, क्योंकि ये ज्यादा महफूज है और मकामी लोग इसी तरह सफर करते हैं। रास्ते में आपको कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे, जैसे सब्जाजार, फलों के बागात और पहाड़ों से गिरते झरने, जो सफर को यादगार बना देते हैं। वहां पहुंचने के लिए कोई खास परमिट की जरूरत नहीं, बस टोल टैक्स अदा करना पड़ता है और आपका मकसद पूछा जाता है। लेकिन याद रखें, वहां कोई जदीद सहूलियात नहीं, तो अपने साथ फर्स्ट एड किट, अद्वियात और जरूरी सामान जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वहां अस्पताल या दुकानें नहीं मिलती और इसकी आबादी 12,000 के करीब है, जिनमें से कैलाश कबीले के लोग 3 से 4 हजार हैं। ये 3 वादियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मरकजी हैसियत बम्बूरियत को हासिल है, जहां ज्यादातर लोग रहते हैं। कैलाश के लोगों की रसूमात वाकई दुनिया भर से अलग हैं और उन्हें समझने के लिए आपको उनकी सोच को समझना पड़ेगा। वो खुशी को जिंदगी का मरकज मानते हैं, चाहे वो पैदाइश हो, शादी हो या मौत। शुरू करते हैं मौत की रस्म से। हमारे यहाँ मौत पर गम होता है, रोने धोने और अफसोस, लेकिन कैलाश में मौत एक जश्न है। जब कोई मरता है तो हजारों लोग जमा हो जाते हैं और मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है, जो एक बड़ी जगह होती है जहां सब मिलकर बैठते हैं। मेहमानों के लिए बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, शराब पी जाती है, रक्स होता है और हवाई फायरिंग की जाती है। मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में खुश रहे। पुराने ज़माने में मैयत को ताबूत में खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता था, जहां वो कुदरती तौर पर गुल सड़ जाती थी, लेकिन अब जदीद वक्त में उसे दफन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए ताकि वो खुश रहे। एक जनाजे पर औसतन कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक जा सकता है। ये खर्च खाने, शराब और जश्न पर होता है और खानदान उसे फख्र से करते हैं। अगर मैयत मर्द की हो तो फायरिंग ज्यादा होती है और औरत की हो तो सिर्फ रक्स और धूल। 3 दिन तक मैयत को इबादतगाह में रखा जाता है
जहां लोग उसकी तारीफ करते हैं, गीत गाते हैं और खुशी मनाते हैं। ये रस्म देखकर आप सोचेंगे कि जिंदगी और मौत को कैसे एक जैसा देखते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब शादी की रस्म की बात करते हैं, जो और भी दिलचस्प है। कैलाश में शादियां सिर्फ मोहब्बत की होती हैं, कोई जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का तस्वुर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तेरी मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बकरे ज़िबा करते हैं और सब खाते पीते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। फिर दोनों खानदानों के दरमियान तहाइफ का तबादला शुरू हो जाता है, जो कई दिनों या महीनों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो उसके पुराने शौहर को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन नए शौहर से दुगनी रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये रकम तहाइफ और दावतों की होती है। लेकिन अगर कैलाश लड़की मुसलमान से शादी करे तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपना रिवायती लिबास छोड़ना पड़ता है। हाल ही में कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। NGOs वहां काम कर रही हैं और हर कैलाश खानदान के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जहां रकम डाली जाती है बशर्ती कि वो मुसलमान ना बने। अगर मजहब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान ना बने। ये कोशिश है कि उनकी कदीम सकाफत बचाई जाए। शादी के बाद अगर पहला बच्चा पैदा हो तो जबरदस्त जश्न होता है, जो लड़की वालों के घर होता है, लेकिन खर्च लड़के वालों का। बकरे और बैल ज़िबा होते हैं और लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए मिलते हैं। अगर अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो यही रस्म दोहराई जाती है, और ये तब तक चलती है जब तक मुखालिफ जिन्स का बच्चा ना पैदा हो। अगर मुसलसल लड़के या लड़कियां पैदा हों तो रस्म जारी रहती है, जो खानदानों के लिए खुशी का बायस है। पैदाइश पर अगर लड़का हो तो फायरिंग होती है और लड़की हो तो सिर्फ रक्स। ये सब देखकर लगता है कि कैलाश लोग जिंदगी के हर लम्हे को जश्न बनाते हैं। एक और अजीब रस्म है हैज की, जो दुनिया भर में शायद कहीं ना हो। जब कैलाश औरत हैज में होती है तो उसे घर से निकालकर एक खास जगह बशालिनी में भेज दिया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा या झोपड़ी जैसी है। ये जगह नापाक समझी जाती है और लोग उसकी दीवारों को भी नहीं छूते, क्योंकि वो मानते हैं कि हैज का खून नापाक है। औरत वहां 7 दिन रहती है और जब तक पाक ना हो जाए घर वापस नहीं आ सकती। वहां खाना बाहर से दिया जाता है, लेकिन मर्द अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई मर्द या बच्चा गलती से दीवार छू ले या अंदर चला जाए तो बकरे की कुर्बानी देकर जगह को पाक किया जाता है। लड़की जब बालिग होती है तो घर में नहाने की इजाजत नहीं। बाल तो क्या, वो बशालिनी के पास बहती नदी में जाती है, जहां कपड़े और बाल धोती है। इस जगह को गांव कहते हैं और यहाँ औरतें अपने काम करती हैं। अगर किसी औरत की बशालिनी में मौत हो जाए तो उसकी मैयत को गांव या इबादतगाह में नहीं लाते, बल्कि 3 दिन वहां रखने के बाद करीब ही दफन कर देते हैं। ये रस्म उनकी कदीम अकायद की वजह से है, जहां वो नापाकी से बचना चाहते हैं। पैदाइश भी बशालिनी में होती है और औरत 10 दिन तक वापस नहीं आ सकती जब तक मुकम्मल पाक ना हो। ये देखकर आप सोचेंगे कि औरतों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है यहाँ, लेकिन वो उसे अपनी सकाफत का हिस्सा मानती हैं और खुश रहती हैं। कैलाश के मजहब में देवताओं को भेंट चढ़ाना एक अहम रस्म है, जो सदियों से चली आ रही है। हर घर में एक कूना है जहाँ देवता रहता है समझा जाता है। नए घर की तामीर पर बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है ताकि देवता खुश हो। हर माह बकरा कुर्बान किया जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काटता है, फिर तोड़ मरोड़ता है। खून हाथों में लेकर दीवार पर मिलते हैं जहां देवता है। वो मानते हैं कि ये देवता उनके खानदान की हिफाजत करता है, कुदरती आफतों से बचाता है, माल मवेशियों को बीमारियों और चोरियों से महफूज रखता है और रिस्क में इजाफा करता है। कुर्बान किए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरतें नहीं। अगर औरत गलती से खा ले तो जिंदगी भर नापाक समझी जाती है और उसका कफ़ारा ये है कि वो भी बकरा कुर्बान करे और मर्दों को खिलाए। ये रस्म देखकर लगता है कि कदीम ज़माने की तरह वो देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं,
जो अब भी जिंदा है। त्योहार कैलाश की जिंदगी का सबसे रंगीन हिस्सा है और साल में 3 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है चीलम जोशी, जो मई के महीने में मौसम बहार की आमद पर होता है। ये 14 से 17 मई तक तीनों वादियों में मनाया जाता है और मरकजी जगह मर्रियत है, जहां इबादतगाह है। लड़के और लड़कियां रिवायती लिबास पहनकर खुले मैदान में रक्स करते हैं, धूल की थाप पर गीत गाते हैं। बुजुर्ग घरों से दूध इकट्ठा करते हैं जो मेहमानों को पेश किया जाता है, और बकरे बैल कुर्बान होते हैं जिनका गोश्त घी में पकाया जाता है। आखिरी दिन इबादतगाह में सब रक्स करते हैं और यहाँ शादियों का ऐलान भी होता है या जोड़े भाग जाते हैं। दूसरा त्योहार औशाल है, जो अगस्त में फसलों की कटाई पर होता है। ये 22 अगस्त से 2 दिन तक चलता है और तैयारी 1 माह पहले शुरू हो जाती है। अंगूर, अखरोट और नाशपाती तोड़े जाते हैं और इससे पहले तोड़ने पर जुर्माना होता है। लड़कियां फूलों से सजी टोपियां पहनती हैं जो उनकी जवानी की निशानी है, और औरतें फूल एक खास जगह पर निछावर करती हैं। ये त्योहार खुशी और शुक्रगुजारी का है। तीसरा और सबसे बड़ा त्योहार चूमूस है, जो दिसंबर में नए साल के इस्तकबाल पर होता है। ये 7 से 22 दिसंबर तक चलता है, जहां मरने वालों की याद में जानवर कुर्बान होते हैं, फल तबादला होता है, रक्स और शराब पी जाती है। गैर कैलाश मर्दों को इजाजत नहीं और सब लोग शामिल होते हैं। ये त्योहार देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं और ये कैलाश की सकाफत का दिल है। कैलाश की खुराक भी मुनफरिद है और वो सादा लेकिन मजेदार खाने खाते हैं। बकरे और बैल का गोश्त उनकी बुनियादी ग़िज़ा है, जो देसी घी में पकाया जाता है। दूध से ताज़ा पनीर बनाते हैं और अखरोट का पाउडर आटे में मिलाकर मोटी रोटियां पकाते हैं, जो बहुत लजीज होती हैं। शराब अंगूर से बनती है और खाने के साथ पी जाती है। एक खास काली चाय है बगैर दूध और चीनी के, जो मेहमानों को पेश की जाती है, और उसके साथ छिपाती नामी चीज जो मैदे से बनी होती है। ये लोग फल ज्यादा खाते हैं, जैसे अखरोट, अंगूर और नाशपाती, जो उनकी जमीनें देती हैं। उनकी जिंदगी माल मवेशियों पर मुनहसिर है और वो उन्हें पालते हैं, दूध लेते हैं और गोश्त खाते हैं। ये लोग एक कदीम कबीला हैं और उनके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आजम की फौज के बाकियात हैं, जो हिंदुस्तान पर हमले के बाद यहाँ रह गए थे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत यूरोपी जैसी है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। लेकिन मुवर्रिखीन और साइंसदान इसे मुस्तरद करते हैं, क्योंकि उसकी कोई हयातियाती सबूत नहीं मिलती। असल में ये इंडो आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जो कदीम ईरान से आए थे और यहाँ बस गए। इनकी ज़बान किलाशी है, जो एक मुनफरिद और कदीम ज़बान है जो किसी दूसरी से नहीं मिलती। इनके गीतों में एक जगह श्याम का जिक्र आता है, जो शायद उनकी पुरानी सरजमीन थी, लेकिन तारीख में इसका कोई निशान नहीं मिलता। ये लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं और उनकी सकाफत अब भी जिंदा है, हालांकि अब कुछ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कैलाश को कभी काफिरिस्तान भी कहा जाता था, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन अब ये नाम कम इस्तेमाल होता है। इनकी जिंदगी फितरत से जुड़ी हुई है और वो पहाड़ों, दरियाओं और दरख्तों को मुकद्दस मानते हैं। इनका मजहब एक तरह का एनिमिज्म है, यानी वो एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए देवताओं और फरिश्तों की मदद लेते हैं। इनके मजहब में कोई पैगंबर या मुकद्दस किताब नहीं, बस फितरत की पूजा और खुशी की जिंदगी। वो कहते हैं कि खुदा का तसव्वुर तो है, लेकिन उसे मुख्तलिफ शक्लों में देखते हैं, जैसे दरख्तों, जानवरों या कुदरती अनासिर में। ये लोग अपनी जबान में गीत गाते हैं और उनके गीत दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं, जैसे पाशो गीत, जो 2 लड़कियों आर्याना और अमृता ने गाया और वो वायरल हो गया। ये गीत इनकी सकाफत को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और लोग अब कैलाश की खूबसूरती को जानने लगे हैं। रिहाइश के बारे में बताता हूँ। वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं, लेकिन 800 से 2000 रुपए में कमरा मिल जाता है, जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। अगर मकामी लोगों का मेहमान बन जाएं तो मजा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज है। लेकिन ये जगह एडवेंचर के शौकीनों के लिए है, फैमिली ट्रिप के लिए नहीं, क्योंकि रास्ता खतरनाक है। कैलाश लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, नैली आंखें और सुनहरे बाल, और वो रिवायती लिबास पहनती हैं जो रंगीन और खूबसूरत होता है। लंबी टोपियां जिन पर परिंदों के पर लगे होते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमियां हैं कि वो पैसों के लिए दस्तयाब है, जो बिल्कुल झूठ है। वो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं और अगर कोई बगैर इजाजत तस्वीर ले तो गुस्सा करते हैं। इनकी जिंदगी में पर्दा नहीं, लड़के लड़कियां मिलकर रहते हैं, लेकिन वो शर्मीले हैं।
اب اسلام پھیل رہا ہے اور وہاں مساجد بن رہی ہیں، لیکن پرانی رسومات اب بھی ہیں۔ کلاش کے قبروں کی بات کرتے ہیں جو عجیب ہے۔ پرانے قبروں میں میت کو کھلے تابوت میں رکھتے تھے، چارپائی الٹا کر پتھر ڈالتے، اور اب ہڈیاں بکھری پڑی ہیں جو دیکھنے والے کو ڈراتی ہیں۔ یہ کمزور دل والوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ وہاں جائیں تو احترام کریں، بغیر اجازت تصاویر نہ لیں اور ان کی ثقافت کا خیال رکھیں۔